कि नीरज का प्रश्न, अस्मिता का प्रश्न है कि व्हाट, पहले तो नीरज का, हाँ पहले अस्मिता का है। इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड ऑन स्पिरिचुअल पाथ, देन हाउ डू वी हैव टू हैंडल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेटिव्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जितने भी हम अगर गुरु लोक की शुरुआत समझे तो वो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा लोक से शुरू होती है। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी है। तो और जित हम लोग भी जिस गुरु लाइन में है, हमारा भी गृहस्थ आध्यात्म है। तो हमें ये सारी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है। इसीलिए गुरुजी ने कुछ की पॉइंट्स दिए थे कि बिगिन योर डे विद द क्वाइट इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन। आप दिन की शुरुआत इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन से करो, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ है सेल्फ स्टडी। तो सुबह उठ के थोड़ा ध्यान करो, ध्यान से ही आपके दिन की शुरुआत करो। दिन भर मुझे क्या काम करना है उसका प्लान चॉक आउट करो। जरूरी नहीं कि सब कुछ, भले आपने कितना भी परफेक्ट प्लान बनाया, पर जरूरी नहीं कि एवरीथिंग हैपेंस एज पर द प्लान, बिकॉज नेचुरल लाइफ इज फुल ऑफ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। बट जो भी अनप्लेजेंट घटना या कुछ भी हमारे प्लान में चेंज होता है, तो खुशी से उस चेंज को एक्सेप्ट करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना, उसी वो चैलेंज, सिर्फ हम गुरु ध्यान से ये काम को पीसफुल माइंड से कर सकते हैं। तो गृहस्थ में सारी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है, तो व्यक्ति को साक्षी भाव डेवलप करना पड़ेगा कि आई हैव कम ऑन अर्थ टू प्ले डिफरेंट रोल। आप विचार करो कि कोई भी हीरो हीरोइन कलाकार जब कोई रोल प्ले करता है, तो वो रोल में इतना एक हो जाता है इमोशनली, कि परफेक्टली उसको स्क्रीन पे वो प्ले करता है या स्टेज पे प्ले करता है। पर जैसे उसका मेकअप उतरता है, वो वापस अपने आप में वापस आ जाता है। तो ऐसे ही हम पृथ्वी पे रोल प्ले करने आए हैं। हम कितना रोल प्ले करते हैं। हम कभी किसी की वाइफ है, कभी भी समटाइम वी आर प्रोफेशनल, समटाइम किसी की डॉटर है। तो ऐसे ही जेंट्स का भी है, किसी का बेटा है, पति है, पिता है। हर तरह से रोल प्ले करते हैं। तो हमें हमारा जो भी रोल हम जिस टाइम प्ले कर रहे हैं, उसको बेस्ट कैपेसिटी में प्ले करना चाहिए। अंदर से गुरु ध्यान से अट्यून रहकर करना चाहिए। इसीलिए जब ध्यान करते हैं तो आप जिसको प्यार करते हो संसार में, जिससे आपको प्रेम मिला, उसके रूप को भी विजुअलाइज करते हैं और उसमें गुरु को देखते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि आपने मुझे इस रूप के जरिए इतना प्यार दिया। तो और जिससे आपको तकलीफ होती है, उसमें भी गुरु को रियलाइज करते हैं, उसके रूप को विजुअलाइज करते हैं कि इस रूप में आपने मुझे प्रताड़ा, इस रूप से आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, और इस तरह मेरा क्षमा भाव और सहनशीलता को बढ़ाया। तो टोटल मिला के हर एक में जो भी हो रहा है वो गुरु की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। मन में हो गुरु मंत्र, गुरु सेवा हाथ में। तो हम जो भी रोल प्ले करते हैं साक्षी भाव से करें, बेस्ट कैपेसिटी से उस रोल को न्याय दे, और अकर्ता भाव से करें, गुरु ध्यान से करें। वो ही आध्यात्म की गुरु चाबी है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिया था, आज फिर से रिपीट करती हूँ, बिकॉज इस प्रश्न के उत्तर में वो बेस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कि कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी एक बार संवाद कर रहे थे। तभी अचानक कृष्ण भगवान को ध्यान लगा कि यमुना नदी के उस पार एक संत निराहार बैठे हैं, और वो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। तो भगवान ने रुक्मणी जी को कहा कि आप यमुना नदी पार करके संत को अन्न दे के आइए। तो रुक्मणी जी बोले, इतनी बारिश हो रही है, इतनी तूफान है, यमुना नदी में इतना तूफान है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी। तो बोले, आप वहां पहुंच के बोलो कि कृष्ण भगवान अगर जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे हैं तो मुझे आप मार्ग दीजिए। रुक्मणी जी ने वही बात दोहराई और यमुना ने नदी ने मार्ग दिया।
फिर वो सामने गए, संत को खाना खिला के आए। संत फिर वापस आना था, फिर से यमुना नदी में तूफान था, तो उन संत ने भी कहा कि आप उनको बोलो, अगर संत निराहारी है तो यमुना नदी मार्ग दे। तो रुक्मणी जी को मार्ग मिल गया, पर वो बहुत कंफ्यूज हो गई, कृष्ण भगवान के साथ बैठी, बोले आपने तो इतनी शादियां की, पटरानियां हैं, तो फिर आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? तो और वो संत को तो मैंने ही अन्न दिया और उन्होंने खाना मेरे सामने खाया, तो निराहारी कैसे हुए? तो फिर कृष्ण भगवान ने समझाया कि पति के रूप में या मैं जो भी रोल प्ले करता हूँ, वो मैं अनासक्त भाव से करता हूँ, पर मेरा रोल में भले मैं बेस्ट प्ले कर रहा हूँ, पर मन में मेरा ध्यान, मतलब मैं मेरे इष्ट का ध्यान में ही रहता हूँ और अकर्ता के भाव से वो कर्म करता हूँ, तो मुझे वो कर्म का बंधन लागू नहीं होता है। ठीक उसी तरह वो संत ने भी शरीर टिकाने के लिए अन्न को ग्रहण किया, कोई आसक्ति से अन्न को ग्रहण नहीं किया, अनासक्त भाव से किया, इसीलिए वो अन्न ग्रहण करने के बावजूद निराहारी रहे। इसीलिए काफी संत क्या करते हैं, अपने स्वादेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए वो जो भी उनको भिक्षा में मिलता है या जो भी थाली में परोसा जाता है उसको मिक्स करके खा लेते हैं। जैन साधु अभी क्या करते हैं, एक कमंडल में भिक्षा को वो लेते हैं, सारा कुछ मिक्स करके, दाल, मीठा, तीखा, चावल, रोटी, सब कुछ मिक्स करके टेस्ट के ऊपर उठ के खा लेते हैं, क्योंकि उनमें भाव है कि मेरे को अन्न ग्रहण करना है सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए। तो टोटल मिला के आप कोई भी कर्म जब अनासक्त भाव से करते हो और मेरे गुरु ने ये सेवा मुझे दी है और ये कर्म मुझे करना है, उस भाव से करते हो, तो आप इस कर्म के बंधन से फ्री हो सकते हो। तो हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, क्योंकि हम स्वयं ही ये लाइफ चूज करके आए हैं और हमारे प्रारब्ध हमारे ही संचित कर्म से प्रारब्ध बना है। तो वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट कंपेयर विथ अदर्स लाइफ, के उसकी लाइफ में इजीनेस ज्यादा है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है। हमें जो भी रोल प्ले करना है, किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हुए भी वो एक्सेलेंट आध्यात्म प्रोग्रेस कर जाता है, और किसी की लाइफ में कितना भी सुख सुविधा और स्पेयर टाइम हो फिर भी वो नहीं कर पाते। कोई घंटों मेडिटेशन में बैठता है फिर भी उसका ध्यान नहीं लगता, कोई पल में उसके पास मेडिटेशन में बैठने का टाइम भी नहीं है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है फिर भी उसका ध्यान गुरु में लगा रहता है। तो देर इज नो पैरामीटर कि आपकी लाइफ इजी है या डिफिकल्ट है, कि उससे आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली इंटरनली आपके आपने कितना साक्षी भाव डेवलप किया, आप कितना अकर्ता भाव से कर रहे हो और अनासक्त भाव आपके अंदर है, उसी में आध्यात्मिक प्रोग्रेस डेवलप होता है। तो मेन कार्य है अपने आप को एवरी मोमेंट जज करते रहना, और उसका पैरामीटर है कि कोई भी अनप्लेजेंट घटना घटे तो आपकी दुखी होने की इंटेंसिटी कितना है। इसीलिए बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञा अवस्था को जब आप प्राप्त कर लेते हो, तब आप सुख दुख सब कुछ समान उस चीज को स्वीकार कर लेते हो, मान अपमान से ऊपर उठ जाते हो। तो आप कितना भी अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाओ, सब कुछ करो, गुरु ध्यान से करो, साक्षी भाव से करो, तो आप आध्यात्म में टॉप तक पहुंच सकते हो। आर यू सेटिस्फाइड?